तो गाइस आपके लिए लेके आए हैं बेस्ट फ्लैश लाइट, यानी कैनन की ऑटो बाउंस फ्लैश लाइट। इसका यूज हमको किस तरीके से करना है। पहले जो भी आप मैनुअल फ्लैश लाइट यूज करते थे, टीटीएल फ्लैश लाइट यूज करते थे, जिसमें अपने हिसाब से हमको सेट करना पड़ता था। लेकिन जो भी हमारी ऑटो बाउंस फ्लैश लाइट है, उसमें हमको कुछ भी सेटिंग करने की जरूरत है, अपने हिसाब से डायरेक्शन तय करता है। इसके वजह पे जो भी हमारी कैनन की ऑटो बाउंस फ्लैश लाइट है, उसमें 3 ऐसा इंपॉर्टेंट बटन दिया गया है जिसका इस्तेमाल करके हम आसान तरीके से बेटर फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में जानने वाले, तो देखते रहे पूरी वीडियो। और अभी तक अभी मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, तुरंत से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस हम ज्यादा बात नहीं करते, सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो गाइस हमको फर्स्ट जानना है कि जो भी हमारे पास फ्लैश लाइट है वो कौन सी, यानी कैनन की स्पीड लाइट है वो है 470EX-AL, वो यहाँ पे मेरे पास स्पीड लाइट है। इसके बाद यहाँ पे इसका बटन के बारे में देखेंगे, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं ऑन ऑफ वाला बटन है, इसके साथ में यहाँ पे लॉक वाला बटन है। इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टी सिलेक्टर बटन देखोगे, जिसमें यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। जिसमें यहाँ पे फर्स्ट आप देखोगे जिसमें जूम वाला है, इसके साइड में यहाँ पे आप देखोगे जिसमें प्लस माइनस है। जो भी हमारी स्पीड लाइट है उसको यहाँ पे हम बढ़ाना चाहते हैं, उसको हम घटाना चाहते हैं, वो वाला बटन दिया गया है। इसके नीचे आप देखोगे जिसमें मोड बटन दिया गया है। मोड बटन से यहाँ पे आप 2 ही मोड सिलेक्ट कर सकते हैं, एक टीटीएल मोड और यहाँ पे मैनुअल मोड। मैनुअल मोड से यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं, और टीटीएल मोड में कैमरा खुद यहाँ पे तय करता है कि कितनी फ्लैश लाइट हमको जरूरत है, कितनी फ्लैश लाइट जरूर नहीं। तो वो यहाँ पे आप सेटिंग करके आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप फ्लैश लाइट के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो आप मैन्युअली फ्लैश लाइट सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे साइड वाले बटन को यहाँ पे प्रेस करते हो, जिसमें यहाँ पे वायरलेस सेट कर सकते हैं, जिसमें रिसीवर है और इंडिविजुअल रिसीवर, 2 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे मल्टी सिलेक्टर बटन जो भी है उसके बीच में आप देखोगे जिसमें सिलेक्ट और सेट, इस तरीके से ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे ऊपर देखोगे जिसमें यहाँ पे सब मेनू, यानी कि जो भी यहाँ पे आप मैनुअल सेटिंग करते हैं, जिसमें यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे जो भी हमारी स्पीड लाइट होती है उसमें हम मेनू सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखोगे जिसमें देख सकते हैं ऑटो बाउंस का बटन दिया गया है। उसका उपयोग कैसे करना है, यानी कि कोई भी ऐसा मोड सिलेक्ट करते हो या तो अपने फ्लैश लाइट में कोई भी ऐसी सेटिंग करते हो, लेकिन ये बटन प्रेस नहीं करते हो, तो जो भी अपने आप यहाँ पे मोड सिलेक्ट करता है, अपने आप से यहाँ पे रोटेट होता है, वो नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे कोई भी ऐसा मोड आप सिलेक्ट करते हो तो इस वाले बटन को जरूर प्रेस करना, जिसकी वजह से अपने हिसाब से यहाँ पे तय करेगी, अपने हिसाब से डायरेक्शन तय करेगी। तो वो खास बात आपको ध्यान में रखना होगा। इसके नीचे आप देखोगे जिसमें एग्जिट का बटन दिया गया है, जिसमें पे कोई भी ऐसे मेनू में आप सेटिंग कर लेते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको वापस आना है तो इस वाले बटन को प्रेस करना होगा। तो गाइज यहाँ पे इतना ही बटन दिया गया है। इसके नीचे आप देखोगे जिसमें जो भी हमारी फ्लैश लाइट है उसको लॉक करने का बटन दिया गया है। वो सभी फ्लैश लाइट में आता है, वो तो आपको पता ही। इसके ऊपर देखोगे यानी कि डिस्प्ले के ऊपर आप देखोगे जिसमें 3 इंपॉर्टेंट बटन दिया गया है। इसके बारे में हम पूरी डिटेल के साथ जानेंगे कि आपको कैसे यूज करना है, किस तरीके से आपको अच्छे से अच्छी फोटोग्राफी करने के लिए किस मोड को आपको सिलेक्ट करना है, वो यहाँ पे मैं पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे आपको बताऊंगा। जिसमें 3 इंपॉर्टेंट बटन कौन सा है वो यहाँ पे आप जान लीजिए। तो गाइस यहाँ पे आप फर्स्ट देखोगे जिसमें ओ लिखा है, उसका मतलब होता है ऑटो बाउंस फ्लैश लाइट। उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हो तो अपने हिसाब से डायरेक्शन तय करता है, अपने हिसाब से जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पे आप फोटोग्राफी करते हो और जो भी आप जूमिंग करते हो उसके बीच में जो भी यहाँ पे डायरेक्शन होता है, उसके हिसाब से जो भी हमारी फ्लैश लाइट है वो डायरेक्शन तय करती है और फोटोग्राफी होती है। तो गाइस इस तरीके से काम होता है ऑटो बाउंस फ्लैश लाइट में, यानी कि ऑटो बाउंस फ्लैश लाइट को तय करते हो, जिसमें जो भी आप फोटोग्राफी करते हो उसमें यहाँ पे आपका जो भी सब्जेक्ट होता है, जो भी आप फोटोग्राफी करते हो उसके बीच में जो भी यहाँ पे डिस्टेंस होता है उसको तय करता है अपना डीएसएलआर। इसके बाद यहाँ पे जो भी आप शटर बटन को प्रेस करते हो, जो भी हमारा ऑटो फोकस होता है, इसके हिसाब से जो भी हमारी फ्लैश लाइट है वो डायरेक्शन लेती है। डायरेक्शन लेने के बाद जो भी हम शटर बटन को प्रेस करते हो तो फोटोग्राफी होती है। तो गाइस यहाँ पे आपको पता चल गया कि ऑटो बाउंस फ्लैश लाइट को यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हो, जिसकी वजह से जो भी आपकी स्पीड लाइट है वो अपने आप डायरेक्शन लेती, अपने हिसाब से यहाँ पे जितनी लाइट की जरूरत है वो डीएसएलआर, यानी कि जो भी आपकी स्पीड लाइट है उसमें यहाँ पे आपको सेटिंग कौन सा रखना है, टीटीएल रखना है, ताकि आप जो भी फोटोग्राफी करते हो जिसमें ज्यादा यहाँ पे फ्लैश लाइट की जरूरत होती है तो जो भी हमारा डीएसएलआर होता है वो ज्यादा लेता है। और यहाँ पे ज्यादा जरूरत नहीं यानी कि कम लाइट की जरूरत है तो जो भी हमारा डीएसएलआर होता है वो यहाँ पे कम लाइट लेता है, जिसकी वजह से जो भी हमारी फोटो है वो बेटर आती है। तो आपको कौन सा सेटिंग रखना है कि जो भी आपकी स्पीड लाइट है उसमें यहाँ पे आपको टीटीएल मोड सिलेक्ट रखना है, और जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसमें भी यहाँ पे आपको टीटीएल रखना है,
ताकि जो भी आपकी फोटोग्राफी है वो बेटर से बेटर हो। तो गाइस यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो भी आपकी स्पीड लाइट है उसमें यहाँ पे ऑटो बाउंस फेस लाइट मोड को सिलेक्ट करते हो, जिसमें आपको कौन सा सेटिंग रखना है। इसके बाद यहाँ पे मैं आगे बताता हूँ। इसके बाद यहाँ पे खास इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी हमारी ऑटो बाउंस स्पीड लाइट है उसमें हम फोटोग्राफी करते हैं और जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है, जो भी हम फोटोग्राफी करते हैं उसके बीच में बहुत ज्यादा दूरी नहीं। तो जो भी हमारी फेस लाइट है उसमें हम 0 डिग्री मेजर सेट कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम फोटोग्राफी कर सकते हैं। वो कैसे, यानी कि जो भी हमारा कैमरा होता है उसमें हम जूम इन और जूम आउट करते हैं, जिसमें जो भी हमारा जूमिंग होता है वो हम कम कर देते हैं। इसके हिसाब से जो भी हमारी फेस लाइट है वो अपने आप मूव होती है कि कितनी लाइट की जरूरत होती है, किस डायरेक्शन में लाइट होगी, जिसकी वजह से जो भी आपकी फोटो है वो बेटर आएगी। तो इस तरीके से तय कौन करता है, जो भी हमारी फेस लाइट है वो तय करता है। तो खास इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ना कि जो भी हमारी फेस लाइट है उसमें पे 3 बटन दिया गया है, जिसमें ऑटो बाउंस फ्लैश पे रखते हो, जिसकी वजह से इस तरीके से फोटोग्राफी कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे जिसमें देख सकते हैं ऐसे लिखा है, जिसका मतलब क्या होता है यानी कि सेमी ऑटो। उसका यूज हम किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि जो भी हमारी फेस लाइट है उसमें हम मैन्युअली सेट कर सकते हैं। वो कैसे, यानी कि जो भी यहाँ पे मेरे पास फेस लाइट है उसमें भी इस तरीके से जिस तरीके से रोटेट करना चाहता हूँ, जिस डायरेक्शन में यहाँ पे रखना चाहता हूँ वो यहाँ पे रख सकते हैं, यानी कि मैन्युअली हम सेट कर सकते हैं। सेमी ऑटो हम सिलेक्ट करते हैं तब। तो गाइस यहाँ पे आपको पता चल गया कि सेमी ऑटो पे रखते हो, जिसकी वजह से जो भी आपकी स्पीड लाइट है वो अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे नाइट में फोटोग्राफी करते हो, जिसमें जो भी यहाँ पे हमारी फेस लाइट है उसको यहाँ पे ज्यादा फेस लाइट की जरूरत नहीं, और यहाँ पे हमको मैन्युअली सेटिंग करना है। तो जो भी आपकी फेस लाइट है उसमें यहाँ पे आपको सेमी ऑटो पे रखना होगा, तो यहाँ पे आप अच्छी से अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। और यहाँ पे अपने हिसाब से आप सेट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। इसका मतलब लास्ट और तीसरा बटन जिसमें पे ऐप लिखा है, इसका मतलब क्या है, यानी कि फुल बाउंस फ्लैश। इस पर आप फोटोग्राफी करते हो, जिसमें जो भी आपका सब्जेक्ट होता है, जो भी आप फोटोग्राफी करते हो उसके बीच में डिस्टेंस होता है, उसके हिसाब से आपकी फेस लाइट जलती है। जो भी आपके पास कैमरा होता है उसमें आपको सेटिंग कौन सा रखना है, टीटीएल रखना है। लेकिन आप मैन्युअल कर देते हो या तो गलती से मैन्युअल हो जाता है, और जो भी आपकी फेस लाइट होती है उसमें पे आप फुल बाउंस फ्लैश लाइट करते हो, जिसकी वजह से जो भी आपकी फेस लाइट है वो अपने हिसाब से डायरेक्शन तय करती है। लेकिन जो भी आपका कैमरा होता है उसमें पे आपको सेट करना पड़ेगा, जो भी आपकी लाइटिंग है वो अपने हिसाब से नहीं होगी, लेकिन मैन्युअली सेटिंग करना पड़ेगा। तो वो खास बात आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन आप सेमी ऑटो सिलेक्ट कर देते हो और जो भी आपका कैमरा होता है उसमें आपको टीटीएल नहीं रखना, लेकिन आपको मैनुअल मोड सिलेक्ट करना है, ताकि जो भी आपकी फेस लाइट है ज्यादा जलती है, जिसकी वजह से जो भी आपका कैमरा होता है उसमें पे ज्यादा लाइट होगी। तो अपने हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा। सेमी ऑटो सिलेक्ट करते हो तब। गाइस यहाँ पे आप नाइट में फोटोग्राफी करते हो या तो बहुत कम लाइट है उसमें आप फोटोग्राफी करते हो, तब आपको कौन सा सेटिंग रखना है। तो जो भी आपकी फेस लाइट है उसमें पे आपको ऐप सेलेक्ट करना है, यानी कि फुल ऑटो बाउंस फ्लैश, जिसकी वजह से जो भी आपकी लाइट है वो ज्यादा होगी, जिसकी वजह से जो भी आपकी फोटो वो बेटर आएगी। लेकिन दिन में फोटोग्राफी करते हो जिसमें आपको ऑटो बाउंस फ्लैश को सिलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे आप बहुत ज्यादा धूप में फोटोग्राफी करते हो या तो लाइटिंग में फोटोग्राफी करते हो, जिसमें जो भी आपकी फेस लाइट है उसमें यहाँ पे आपको करना है ऑटो बाउंस फ्लैश लाइट। इसको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, जिसकी वजह से जो भी आपकी फेस लाइट है वो ज्यादा नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे जो भी आपका डीएसएलआर होता है, जो भी आपका कैमरा होता है उसमें आपको टीटीएल सिलेक्ट करना है। मैनुअल करोगे जिसकी वजह से अपने हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा। तो गाइज आपको पता चल गया है, लेकिन सेमी ऑटो में आपको मैन्युअली सेटिंग करना पड़ेगा, फ्लैश लाइट को भी और डीएसएलआर को भी। तो गाइज आपको पता चल गया कि 3 इंपॉर्टेंट बटन के बारे में बताएं, जिसमें किस मोड में किस तरीके से आपको फोटोग्राफी करना है, किस तरीके से आपको सिलेक्ट रखना है। तो गाइज यहाँ पे आप ऑटो बाउंस फ्लैश लाइट को खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई। और यहाँ पे इसका रेट है 25,000 के आसपास, यहाँ पे इसका रेट है, तो उसको परचेस करना चाहते कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कोई भी ऐसी फ्लैश लाइट के बारे में कोई भी ऐसा डाउट है या तो ऑटो बाउंस फ्लैश लाइट के बारे में कोई भी ऐसा डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। तो गाइज ऑटो बाउंस फ्लैश लाइट के बारे में बात करते हैं, जिसमें इजीली सेटिंग है, उसको इजीली यहाँ पे सेट करके अच्छे से अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। लेकिन जो भी हमारी टीटीएल फ्लैश लाइट है, जो भी हमारी मैनुअल फ्लैश लाइट है, उसका हम यूज करते हैं, जिसमें जो भी हम सेटिंग करते उसको यहाँ पे सही तरीके से सेट नहीं कर सकते। लेकिन जो भी ऑटो बाउंस फ्लैश लाइट है उसको हम आसान तरीके से सेट करके फोटोग्राफी कर सकते हैं। इसकी रेट यहाँ पे 25,000 के आसपास है, उसको परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसकी लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दी गई, जाके आप खरीद सकते हैं और उसको यहाँ पे पहले चेकआउट करें। यहाँ पे YouTube में काफी सारी वीडियो आपको देखने को मिलेगी, जाके आप देख सकते हो। तो गाइस फ्लैश लाइट को खरीदने से पहले इसके बारे में आप जाने
इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ले, ताकि आप जो भी फ्लैश लाइट खरीदते हो वो एक ही बार खरीदो, बार बार आप खरीदने वाले नहीं। इसलिए पहले उसको चेकआउट करें, आपको अच्छा लगे तो ही आप परचेस करें। सो गाइस, आपको टीटीएल फ्लैश लाइट के बारे में, मैनुअल फ्लैश लाइट के बारे में, या तो ऑटो बाउंस फ्लैश लाइट के बारे में कोई भी ऐसा डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी नई वीडियो आप देखते रहे, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय माता जी, वंदे मातरम।